यूपीएससी ज्योग्राफी के फ्री लेक्चर्स के अंदर आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम जो जीएस पेपर 2 है ह्यूमन ज्योग्राफी का एरियल डिफरेंशिएशन कवर करेंगे। क्षेत्रीय विभेदन क्या होता है, इसके अंदर यूपीएससी के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या किस तरह उसका आंसर राइट करना है, ये सब कवर करेंगे। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना क्या है, यानी इसकी थीम क्या है, कंसेप्ट क्या है और किन आधारों पर इसकी आलोचना की जा सकती है और क्या वह प्रासंगिक है या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी संकल्पना देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं कि एरियल डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। तो परिभाषा की बात करें तो एक क्षेत्र में व्याप्त विशिष्टता का दूसरे क्षेत्र से भिन्न होना क्षेत्रीय विभेदीकरण कहलाता है। यानी दो क्षेत्रों की यदि हम तुलना करें तो किन किन चीज़ों के अंदर वे भिन्न हैं, किन एक्सपेक्ट के अंदर वे एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे एक पहाड़ और मैदान की यदि हम तुलना करें तो पहाड़ के अंदर जो उसकी विशेषताएं हैं वो अलग होंगी, उसकी संरचना अलग होगी, वहाँ की जलवायु अलग होगी, वहाँ की मिट्टी अलग होगी। वहीं मैदान के अंदर भी यही सब अलग होंगी। तो दोनों के अंदर जो भी विभेद है उसका अध्ययन एरियल डिफरेंशिएशन के अंदर किया जाता है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है इसकी, और इसकी जो नींव है एरियल डिफरेंशिएशन शुरू कहाँ से हुआ, ये 6वीं शताब्दी से शुरू हो गया था जब हिकेटियस और स्ट्रेबो ने इनकी नींव रखी थी। इनके मुताबिक कि ज्योग्राफी का काम ही यही है, किसी भी एक स्थान का उसके अंदर विशेष क्या है वह उसका हम वर्णन करें, उसका डिस्क्रिप्शन दें। उसके बाद जो मॉडर्न प्रोपोनेंट है उसके अंदर हॉर्टसन का नाम मुख्य लिया जाता है। हॉर्टसन ने एक बुक लिखी थी 1939 के अंदर, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। उसके अंदर उसने एरियल डिफरेंशिएशन को काफ़ी अलग तरीके से वर्णित किया और आज भी हॉर्टसन को ही एरियल डिफरेंशिएशन का जो मॉडर्न के अंदर जनक मानते हैं। उसके बाद 1950-60 के अंदर जब मात्रात्मक क्रांति आई, यानी जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन थी, उसके अंदर क्या था, जो प्रत्येक चीज़ था, प्रत्येक विषय है, उसको पढ़ने का ढंग बदल गया था। इससे पहले जो भूगोल को हम पढ़ते थे, ज्योग्राफी को, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ते थे, उसका डिस्क्रिप्शन करते थे, उसका वर्णन करते थे। लेकिन जो मात्रात्मक क्रांति है उसके अंदर प्रत्येक चीज़ को हम गणितीय ढंग से पढ़ते हैं, वैज्ञानिक उसका दृष्टिकोण से महत्व देखते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु को कोपेन ने जब उसका वर्गीकरण किया तो उसको एएफ नाम दे दिया, एएफ उसका वैज्ञानिक नाम है। तो मात्रात्मक क्रांति हुई, उसके बाद से जो एरियल डिफरेंशिएशन है इसका महत्व कम हो गया, काफ़ी अप्रासंगिक हो गया। लेकिन 1980 के बाद से इसके अंदर दोबारा रुचि पैदा हुई, क्योंकि जो इसका जो महत्व है वह दोबारा जागृत हुआ। जैसे भारत के अंदर ही हम देख सकते हैं, भारत के अंदर भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कोई पिछड़ा वर्ग का विकास करना है, या पहाड़ी जिलों का अलग विकास करना है, या हमने 100 स्मार्ट सिटी का प्लान देखा है। तो ये सब एरियल डिफरेंशिएशन की वजह से ही है, यानी कि उस जगह की हमने पहचान की, वहाँ पर इसकी भौगोलिक दृष्टि से वहाँ की संस्कृति देखी, वहाँ की हिस्ट्री देखी, यानी भूगोल पृष्ठभूमि में रखते हुए इसका वर्णन किया जाता है इसके अंदर। तो 1980 के बाद से इसके अंदर दोबारा रुचि जगी है, क्योंकि इसका महत्व है ये। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब इसकी आलोचना की जाती है। तो आलोचना के आधार क्या हैं, किन आधारों पर इसकी आलोचना की जा सकती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली जो हमारी आलोचना का आधार है वह स्पष्ट सीमा रेखा का न होना, यानी पूरा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा गत्यात्मक है, डायनेमिक है, एक जगह रुका हुआ नहीं है और बहुत तेज़ गति से उसके अंदर बदलाव हो रहे हैं। तेज़ गति से बदलाव होते हैं तो उसकी सीमा रेखाएं वो बदलती रहती हैं। जैसे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर की हम जब बाकी जगहों से तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर है वो काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा है। उसका यदि हम एक सीमा रेखा निर्धारित कर दें तो साल बाद देखें कि वो सीमा रेखा वही नहीं है, उसके अंदर बदलाव हो गया है। तो ये स्पष्ट सीमा रेखा नहीं बताता है, यही इसकी जो एक कमी गिनाई जाती है। ये जो एरियल डिफरेंशिएशन की कमी नहीं है, ये क्या है, भूगोल का जो प्रकृति ही ऐसी है, भूगोल लगातार बदलता रहता है। हो सकता है दिल्ली एनसीआर इस तरह न फैल कर
ऊपर की तरफ बहुत ऊंचा उठ जाए। ऊपर ऊंचा उठेगा तो उसकी संस्कृति के अंदर बदलाव आएंगे, उसकी ज्योग्राफी के अंदर भी बदलाव आएंगे, क्लाइमेट के अंदर बदलाव आएंगे। दूसरा, सादृश्यता की अवहेलना करती है, यानी बहुत सी एरियल डिफरेंशिएशन कहता है कि हम दो क्षेत्रों के बीच भिन्नताओं का अध्ययन करें, डिफरेंस बताएं। तो ये केवल डिफरेंस पर फोकस करता है, लेकिन प्रत्येक जो दो चीज़ें होती हैं ज्योग्राफिकली एस्पेक्ट से, उसके अंदर बहुत सी समानताएं भी देखी जा सकती हैं। हो सकता है वो कि आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, लेकिन समानताएं होती ही हैं। जैसे हम बात करें, भारत का सुंदरबन डेल्टा है भारत और बांग्लादेश के अंदर, तो मैदान है। उसकी तुलना यदि हम मेघालय के पहाड़ों से करें या मौसिनराम से करें, तो वो तो पहाड़ हैं और डेल्टा है वो मैदान है, लेकिन दोनों जगह बारिश काफ़ी होती है, तो दोनों जगह समानताएं भी हैं। तो ये सादृश्यता की अवहेलना करता है। तीसरा, ये कोई स्थायी और प्रभावी निष्कर्ष नहीं निकालता, यानी केवल जो भिन्नताएं हैं उनको बताकर छोड़ देता है, उनके अंदर अनेक कमियां फिर भी रह जाती हैं। हैटनर और सोवर ये भी मॉडर्न प्रोपोनेंट कहे जा सकते हैं हॉटशॉन के बाद। इन दोनों ने जब एरियल डिफरेंशिएशन की जो संकल्पना दी, उसके अंदर जो शब्दों के जो प्रयोग किए, उनके अंदर भी फर्क है इन दोनों के ही। जैसे हैटनर के अनुसार तो एरियल डिफरेंशिएशन है वो कि केवल डाइवर्सिटी का अध्ययन करना चाहिए, यानी दोनों स्थानों के अंतर है, ठीक है, लेकिन उनके दोनों जो स्थान हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें अलग अलग हैं, उन विशिष्टताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो हैटनर ने डाइवर्सिटी का प्रयोग किया, वहीं सावर ने केवल डिफरेंस यानी अंतर का ही प्रयोग किया है। तो दोनों की शब्दावली के अंदर जो उन्होंने अर्थ लिए हैं वे, उनके अंदर भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये सब हम आलोचना के आधार लिख सकते हैं। आप खुद की तरफ से एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई सूटेबल, फिर हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो बनेगा वो हम लास्ट में लिख लेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि अव्यवहारिक बताया गया है, यानी जब इतनी आलोचनाएं हमने कर दी तो एरियल डिफरेंशिएशन अव्यवहारिक हो गया। लेकिन अव्यवहारिक होने के बावजूद भी इसके अंदर जो ज्योग्राफी विषय की परिभाषा देता है, ये क्या होती है, तर्कपूर्ण है, क्योंकि एक स्थान का वह एग्जैक्ट वर्णन कर रहा है, पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिक विधियां लगा रहा है, और यथार्थ है यानी सही है। तो तर्कपूर्ण है, वैज्ञानिक है और यथार्थ है। इसके अतिरिक्त इसने प्रादेशिक भूगोल को नवीनता भी दी है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने के जो दो अप्रोच हैं, एक तो सिस्टमेटिक है और एक रीजनल है। तो रीजनल ज्योग्राफी को इसने नए आयाम स्थापित कर दिए हैं। तो ये हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कवर हो गया। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना बताते हुए आलोचना के आधारों पर निष्कर्ष लिखिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक एरियल डिफरेंशिएशन। इसके अतिरिक्त हमने जो इन्वायरमेंटलिज्म टॉपिक है वो कवर कर लिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक टॉपिक हमने पॉपुलेशन का भी कवर किया है। तो हमारे जो टॉपिक हैं, हमारी वीडियोस सीरियल वाइज नहीं हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कोई टॉपिक कोई कहीं से उठाया गया है। आगे से कोशिश करेंगे कि इसको हम यूनिट वाइज कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।